आयोजन में अगर गया है तो उसकी मदद करे, 1-1 करोड़ रुपए दे और उन परिवार की सरकारी नौकरी दे। और अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो आपकी हर बात झूठी है, फूल बरसाना, उनके पैर धोना, उनको खाना खिलाना, उनके लिए प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी को भेजना, ये सब फर्जी है। अगर आप 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो, चाहे वो कावड़िया हों और चाहे वो ताजिया उठाने वाले हमारे किसी धर्म के लोग हों, हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, सब भाई भाई हैं। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और मैं अध्यक्ष महोदय आपको याद दिलाना चाहता हूं, नेता सदन को, मुझे याद है बांदा की एक खबर अखबार में निकली थी कि एक किसान सूखा में उसने आत्महत्या कर ली, उसकी जान चली गई। और उस समय आप लोग, अध्यक्ष जी मुझे याद है आप भी सदस्य थे और आपने भी सवाल उठाया था और लोगों ने भी सवाल उठाया था कि सरकार उनकी मदद करे। तो जो अमूमन किसान दुर्घटना बीमा जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी योजना, उसके तहत मदद, मंडी से मदद और मुख्यमंत्री कोष से मदद, तो उन परिवारों को 10 लाख से ज्यादा और कुछ लोगों को 12, कुछ लोगों को 15 लाख रुपए देने का काम उस सरकार में हुआ था उस समय। बाद में मुझे पता लगा, अधिकारियों ने कहा कि जो एक खबर थी इसमें 10-12 जो मरने की, एक खबर गलत है। ये किसान नहीं था, ये मैकेनिक था बांदा का। तो मैंने कहा कि अगर सरकार से उसकी मदद हो गई है और हमारे पत्रकार साथी ने अगर किसान लिख दिया है तो उससे पैसा वापस नहीं होगा। समाजवादी सरकार ने मदद कर दी तो मदद कर दी। आए सामने, क्यों नहीं मदद कर रहे आप? तो जहां किसान के लिए आप एक्सपोर्ट के दरवाजे खोल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट है कहां आपका और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को बड़ा फैसला लेते हुए गैर बासमती चावल का निर्यात पर बैन लगा दिया है। और आप हमें सपना दिखा रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। गन्ने का भुगतान अभी भी बकाया है, अभी भी बड़े पैमाने पर बकाया है। सरकार, मुझे उम्मीद है कि सरकार बताएगी कि कितना भुगतान अभी होना है। इस सरकार से किसानों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, गरीब को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये केवल इनका एक नारा है कि हम आय दोगुनी करेंगे। जब आप किसानों की जमीन छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे, तो किसान आखिरकार जीवन यापन किस पे करेगा? और अगर किसान शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं, मुझे याद है हमारी पार्टी का एक डेलीगेशन गया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, लगभग 55 गांव के किसान पिछले कई महीनों से वहां पर आंदोलन करने, धरने पे बैठे रहे। कई बार समझौता हुआ, बातचीत हुई, लेकिन बातचीत होने के बाद, आश्वासन के बाद सरकार पीछे हट रही है और जानबूझ करके उन पे गंभीर धाराएं लगा करके उन्हें जेल भेज दिया। अगर किसान अपनी जमीन दे रहा है और आप उस पर मुनाफा कमाएंगे, आप बिजनेस करेंगे, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जमीन जो ली जा रही है वो कोई पेड़ लगाने के लिए जमीन नहीं ली जा रही है। एंड ऑफ डे आप उस पर बिजनेस करेंगे, मुनाफा कमाएंगे। तो आप किसानों की जेब क्यों नहीं भर रहे हैं? किसानों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? और कई मौके ऐसे आए थे समाजवादी सरकार में जब हम लोगों ने सर्कुलर रेट बढ़ा करके किसानों की जमीन एक्वायर की थी। क्या आपको फर्क पड़ता है अगर सर्कुलर रेट बढ़ जाए तो? क्या आपके खजाने से जा रहा है? खजाना फिर भर जाएगा। जितना खजाने से पैसा जनता को दोगे, गरीब को दोगे, उतना खजाना वापस आ जाएगा। समय समय पर हमें अयोध्या के किसान भी मिले, गरीब भी मिले। अभी कुछ दिन पहले परिक्रमा मार्ग के लोग मिले मुझे, किसान, निषाद हैं और दूसरी बिरादरी के लोग हैं, हमारे समाज के भी लोग हैं। और कमाल तो ये है, परिक्रमा का अलाइनमेंट बदल रहे हैं।
जो परिक्रमा सदियों से पौराणिक उससे यात्रा होती थी, जमीन हमारी कीमत बढ़ जाए, उसकी जमीन चली जाए। और सर्किट रेट क्या? वही जो किसान का मार्केट वैल्यू से जाने कहां सर्किट रेट। मुझे उम्मीद है कि एक पुण्य काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं, उनका सर्किट रेट जरूर बढ़ाएंगे। वो गरीब हैं, वो निषाद समाज के हैं, ये आदर्श समाज के हैं, और भी पिछड़े समाज के हैं। कम से कम उनके साथ अन्याय नहीं होगा। और फिर उस परिक्रमा मार्ग पर पेड़ लगे हुए हैं और हिस्टोरिकल और आपके हमारे जो पौराणिक हैं, जिनकी कोई विशेषता है कोई ना कोई, वो पेड़ लगे हुए हैं, सब काटे जा रहे हैं। शायद नेता सदन को ये ना पता हो, हालांकि मैं ये बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं एक सुझाव के तौर में कह रहा हूं कि अगर आप उनको ट्रांसलोकेट कर सकें, निकाल करके दूसरी जगह लगा सकें, तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि आपके पेड़ लगाने का शौक तो केवल कागजी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।